Good morning, everyone. This is Prapex Labs. In this video, we are going to cover what important changes UPSC has introduced in 2026 application. This is important because अभी से पहले 30 मिनट्स में शुरू से एंड तक पूरा फॉर्म फिल कर दिया जाता था, लेकिन अभी इन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस अपडेट किए हैं आफ्टर द फेमस केस ऑफ पूजा खेड़कर के पूरा का पूरा जो सिस्टम है पहले एग्जाम सेंट्रिक था। एग्जाम सेंट्रिक मींस आपने अप्लाई किया, एग्जाम दिया एंड एक्सपायर्ड प्रोसेस। अभी ये कंप्लायंस सेंट्रिक हो गया है। रीजन आफ्टर 2020 इतने फ्रॉड के केसेस सामने आए हैं, रिजर्वेशन इश्यूज सामने आए हैं, फॉर एग्जांपल ओबीसी इश्यूज सामने आए हैं। ओके, तो अभी इस छोटी सी वीडियो में 10 से 12 मिनट की होगी। आई एम टेकिंग योर 10 to 12 minutes, but I will actually save your maybe a attempt or maybe a lifetime. Let us see. इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो हो सकती है और नहीं करनी। लेट्स मूव टू ब्लॉक वन, दैट इज आवर एप्लीकेशन प्रोसेस। ये 4 मॉड्यूल्स में है। आपका वेबसाइट है upsconline.nic.in। अगर आपने ईपीएफओ और एपीएससी के लिए अप्लाई किया होगा तो ये इसी वेबसाइट से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, तो आपको लगभग प्रोसेस पता होगा। उसके अलावा बाकी थोड़े मोड़े जो सीएससी स्पेसिफिक चेंजेस हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। तो आपका 4 यहाँ पे मॉड्यूल्स होंगे। आप अकाउंट बनाएंगे, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो बने, दिस इज अवर फर्स्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, सीएएफ में आपका बेसिक पर्सनल डिटेल, एकेडमिक या कैटेगरी डिटेल्स होंगे। फिर आपका एग्जाम स्पेसिफिक मॉड्यूल होगा, यू विल नो। अब हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ समझने को है, दैट इज यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। दिस इज लाइक आधार कार्ड ऑफ यूपीएससी। ठीक है, इसको आपको ड्यू डिलीजेंस के साथ फिल करना, बिकॉज इसको सिर्फ एडिट करने का एक चांस है, सिर्फ एक चांस ऑल ओवर लाइफ टाइम। अच्छा, कुछ लोग बाईपास करने का सोचते हैं तो आप बाईपास नहीं कर पाओगे, बिकॉज सेकंड इन्होंने जो आधार कार्ड, ओके, आधार कार्ड को अब ये लोग एज ए स्क्रीनिंग टूल यूज कर, ये हम आगे देखेंगे अगर मैंने स्लाइड में डाला होगा। आपका यूआरएन है, क्रिटिकल लाइफ टाइम आइडेंटिफायर है, जनरेटेड वंस, ओके, एंड देन दिस थिंग, mistakes in URN can impact all future UPSC forms, handle with extreme care। सेकंड जो इन्होंने जो नया चेंज ये लोग लेकर आए हैं, ये है आपका फोटोज एंड सिग्नेचर का। ठीक है, अभी इसमें भी नया गेम क्या है कि आपके लाइव फोटो एंड सिग्नेचर्स होंगे। सिग्नेचर्स का तो आई एम नॉट श्योर, अभी मैंने फॉर्म डाला नहीं है। ठीक है, लेकिन सिग्नेचर्स का है कि 3 टाइम्स ये सिग्नेचर हो रहे हैं। इधर मैंडेटरीली याद रखना कि ब्लैक पॉइंट पेन यूज करना प्लीज। सेकंड, 3 टाइम क्यों ले रहे हैं अभी, आई डोंट नो, दिस इज नॉट वेरी क्लियर टू मी। लेकिन आपके सिग्नेचर्स में कोई ज्यादा चेंजेस ना हो। ये आपको फॉर्म भरते टाइम क्लियर हो जाएगा। रिसेंट फोटो, अच्छा, एक ये चीज और इम्पोर्टेंट है। इसमें गेम क्या होने वाला है अभी, एक इशू है आधार कार्ड का। आधार कार्ड जब बने थे, ठीक है, तब का फोटो मोस्टली केसेस में रहता है, तो गेट इट अपडेटेड अगेन। व्हाई? बिकॉज यूपीएससी अब आधार कार्ड को लेकर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। क्लियरली इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ये लाइन मेंशन की है कि सीमलेसली अगर आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है तो इट इज एडवाइज टू यूज योर आधार कार्ड। और आधार कार्ड में जो फोटो का जो इशू आता है कि पुराना फोटो होता है,
तो बेटर है आप वो फोटो अपडेट करा ले आधार कार्ड का। आधार कार्ड सर्विस सेंटर होता है, अगर नहीं उसका नहीं पता है तो किसी भी अपने पास सीएससी सेंटर पे जाए, गवर्नमेंट सेंटर्स होते हैं, वहां पर उन या तो वो कर देंगे या उनसे पता करें कि आपका आधार कार्ड सेंटर है कहाँ। अगर आपके पास सीएससी सेंटर भी नहीं है तो आपके पास कोई ना कोई एसडीएम ऑफिस जरूर होगा। एसडीएम ऑफिस में जाकर आप ये पता कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर काम हो कहाँ पे रहा है। तो एसडीएम ऑफिस में, चलो ठीक है, बाद में देखेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी, once you submit the final application, there is no way to come back। कुछ भी आप करेक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी। तो ये आपको जो फॉर्म भरना है अगेन आई एम सेइंग, ड्यू डिलिजेंस के साथ करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि फोटो सिग्नेचर, ठीक है, ये आपको मेंटेन करने हैं टिल द एंड ऑफ द प्रोसेस। फोटो आप आधार कार्ड वाला मेंटेन कर लीजिए, उसको अपडेटेड करा दीजिए, बात खत्म। सिग्नेचर हमारा सेम रहता ही है, इतना। सेकंड हमारा आता है फेस, नॉट सेकंड, फेस फेस ऑथेंटिकेशन। तो ये होने वाला है जब हम एग्जाम देने के लिए जाएंगे एग्जाम देने। तो इससे दूसरा ये भी निकल के आता है सामने कि बेसिकली आपको थोड़ा अभी पहले जैसे ज़्यादा तो उससे 10 से 15 मिनट पहले चलेगा। बिकॉज होता क्या है, मोस्टली रूरल एरियाज में क्या होता है कि इतना फैसिलिटीज वो लोग नहीं प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि पर्टिकुलर स्टेट में डिपेंडिंग ऑन देयर कल्चर एंड ज्योग्राफी या उनका जो भी माइंडसेट रहा है, उसके हिसाब से कहीं पे तो बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हरियाणा में ले लो, यहाँ एग्जाम वेन्यू पे जो चेकिंग होती है काफी स्ट्रिक्ट होती है। काफी स्ट्रिक्ट का मतलब कि एक रुद्राक्ष की माला भी आपके गले में नहीं रहेगी। हालांकि यूपीएससी ने बहुत स्पेसिफिक आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होता है कि दीज आर द आइटम्स विच आर नॉट अलाउड। ओके, वॉच में भी सिंपल वॉच अलाउड होती है लेकिन यहाँ अलाउ नहीं करते। लेकिन वहीं पे आप देख लो, आसाम चले जाओ। ठीक है, तो एक्स वाई जेड चीजें हैं, इसका ध्यान रखना है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, तो 10 से 15 मिनट पहले जाओ। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जो फॉर्म अभी अपलोड करो, ठीक है, अभी आई थिंक 4th से आप जो भी फोटो अपलोड करो, मोस्टली लोग क्लीन शेव फोटो डालते हैं, तो इतना इश्यू इसमें होना नहीं है। अगर आप आधार कार्ड का सेम फोटो, अपना रिसेंट का फोटो अपडेट करा लें, कोई इशू नहीं। ये पिछले 2-3 साल से चल रहा है कि आपका फोटो मैच होना चाहिए, टिल इंटरव्यू स्टेज आपका फोटो मैच होना चाहिए। अभी तक ऐसा कोई इशू आया नहीं है, बट ठीक है, डाला है तो देख लेना। ये इम्पोर्टेंट है। आपने एग्जाम दिया, मान लो कि आज एग्जाम है या कल एग्जाम है, ठीक है, सॉरी, आज एग्जाम है मान लो, तो आज से थर्ड डे आपकी विंडो ओपन होगी एंड 7th डे तक वो 6 PM तक खुली रहेगी। इसमें होता क्या है, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन अगर गलत लगा है या कोई इधर चीज है, आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ इश्यू हुआ है, तो आप ये उधर उनकी विंडो पे जाके डाल सकते हैं। हालांकि आई विल नॉट डिस्करेज, बट उतना होता नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे यूपीएससी जो बोलता है, ठीक है भाई, वही पत्थर पे लगती है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पहले इतना स्पेसिफिक नहीं था कि भाई 10 डे लॉगिन विंडो है या 15 डे लॉगिन विंडो है। ठीक है, तो आप ये देख लो कि अगर ये अपडेट नहीं किया तो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन है। हालांकि ये सिर्फ नोटिफिकेशन में था, थोड़ा सा हाईलाइटेड था, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अदरवाइज इट इज वेरी वेल नोन। भाई प्री का रिजल्ट आया है, ठीक है, मेंस के लिए फॉर्म कब आएंगे, कब क्या करना है, XYZ।
जो भी है, लेकिन यहाँ पे अब ये चीज़ अपडेट करनी पड़ेगी। ये वन इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? इसमें कुछ सिचुएशंस बनती हैं, जैसे कि अगर आप ऑलरेडी आईएएस या आईएफएस में अपॉइंटेड हो, तो आप प्रीलिम्स नहीं दे सकते। ऑब्वियसली ये पहले भी था, ये अभी भी है। जब आप ग्रुप सॉरी आईएएस है या आईएफएस है, ऑब्वियसली लोग देते भी नहीं है और नहीं भी दे सकते। ये एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या की है कि 2025 के पेपर में आपने इंटरव्यू दिया है तो आप प्रीलिम्स दे सकते हैं, ठीक है? प्रीलिम्स दे सकते हैं। और अगर 2025 में आपको अगेन आईएएस आईएफएस सेक्टर सर्विस मिल जाती है, तो आप फिर मेंस नहीं दे सकते। अच्छा, क्यों नहीं दे सकते? रूल वन अप्लाई हो जाता है यहाँ पे, ये वाला रूल अप्लाई हो जाता है। सेम अगर कुछ मिसमैच होता है, ठीक है, और आपने मेंस भी लिख दिया है, ठीक है, मिसमैच के बाद मान लो आप टॉप भी कर गए हैं उस साल के मेंस में या ओवरऑल क्या नाम के इंटरव्यू, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगेन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप ऑलरेडी आईएएस आईपीएस हैं, तो अगेन रूल वन अप्लाई हो जाता है। ऑल इन टोटल ये कहना क्या चाहते हैं, ये कर क्या रहे हैं कि भाई जो ऑफिसर्स रिपीटर्स थे, तो ये उनको एलिमिनेट करना चाहते हैं। ये क्यों करना चाहते हैं? दैट इज अ रिफॉर्म। ये रिफॉर्म क्यों है? वी कैन डिस्कस इन अदर वीडियोस, और मतलब अभी रिक्वायर्ड भी नहीं है इतना समझना, ठीक है? आईपीएस के लिए जो स्पेसिफिक निकल के आया है भाई, ये भी लगभग ऐसा ही है जैसा आईएएस आईएफएस का है। सेम आइडियोलॉजी है क्या? एक बार आप आईपीएस हो, दोबारा आईपीएस नहीं बनोगे, वन पे, ठीक है? इसमें इतनी रियायत है कि क्योंकि क्या नाम के है, इससे ऊपर ऊपर तो नहीं बोलूंगा, मतलब प्रेफरेंस लोगों की आईएएस रहती है, तो इधर से कितनी रियायत दी है कि आपको वन टाइम इम्प्रूवमेंट अटेम्प्ट मिलेगा सिर्फ एक बार, ठीक है? सबसे जरूरी जो चीज है, एग्जामिनेशन के बाद भी फाउंडेशन कोर्स आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़े। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूंगा, तो यूपीएससी 2026 का जो फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म फिलिंग कम है, पेपर वर्क ज्यादा है, ठीक है? इसमें काफी सारी चीजें हैं। ओके, ऑन ए सीरियस नोट, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो एवर ऑन यूट्यूब इन द डोमेन ऑफ एजुकेशन, ठीक है? तो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल ये वीडियो लगा हो, तो फर्स्ट आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अपना, जो भी आपको क्वेरीज हो या कुछ नेक्स्ट आइडियाज में प्रॉब्लम आ रही हो, वो कमेंट कर सकते हैं। जो भी सिमिलर मैचिंग कमेंट्स होंगे, यानी कि मान लो कि 10 लोग के कमेंट्स का आइडियोलॉजी या इशू सेम है, तो मैं उस पे एक वीडियो डाल सकता हूँ बना के।